हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अब से मैं एक रोज़ नई सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें हम CHSL के अभी जो 2022 के मार्च में जो पेपर हुए हैं 36 शिफ्ट हुई हैं आई थिंक, तो उन सारी शिफ्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं डेली एक शिफ्ट कराऊंगी, तो इससे हमारा जो अपकमिंग आने वाला CHSL मेंस है और CGL का प्री है और CGL का जो मेंस होगा और जो भी अदर एग्ज़ाम्स है लाइक MTS होगा और जो भी एग्ज़ाम्स है अपकमिंग में, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रीवियस ईयर ही काम आता है। ऑल्सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट अदर इन्फॉर्मेशंस लाइक रिजल्ट और अपकमिंग वैकेंसीज। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये PDF सर ने दी थी, RB रिवॉल्यूशन वाले सर ने, तो आप उनसे भी वहाँ PDF ले सकते हो, नो वरीज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज़ रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो क्लाइमेट चेंज इज़, तो सबसे पहले आप R से ऑप्शन दिया हुआ है, P से दिया हुआ है, S से दिया हुआ है और Q से दिया हुआ है। तो लेट्स सी कि R से शुरू हो सकता है। तो R से तो ऑफकोर्स शुरू नहीं होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ विथ द इफ़ेक्ट्स, कोई ट्यूनिंग नहीं बैठ रही सबसे पहले। तो इसके साथ कुछ ऐसा टॉपिक आएगा कि जिसके साथ हम अपना वो बना सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि R के बाद ऐसा आएगा कि S के बाद आएगा, क्योंकि देखो बर्निंग ऑफ, इसमें लिखा हुआ है विद द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स ही बर्न कर सकते हैं, ये तो हमें बेसिक कॉमन चीज़ है। तो ये तो हमारी बेसिक कॉमन चीज़ है, तो इसलिए तो R से तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। तो क्लाइमेट चेंज इज़ क्लाइमेट कॉज्ड बाई, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। क्लाइमेट चेंज इज़ फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी विद द इफेक्ट ऑफ, ये भी ऑप्शन कर दोगे तो इसका आंसर करेक्ट होगा। ये देखो, क्लाइमेट चेंज इज़ अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक ऑल्टरनेशन इन अर्थ क्लाइमेट कॉज बाय नेचुरल फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद द कॉम्बिनेशंस विद द इफेक्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो अब सेकेंड ऑप्शन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो हाउएवर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 ब्रिटिश एक्सपेट्रिएट फर्म्स डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम इंडिया। तो चाहे इंडिपेंडेंस हो गई हो हमारी 1947 में, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपनी फर्म्स को एक साथ नहीं निकाला था इंडिया से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्लोज तो होगा नहीं, ऑफकोर्स क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और इसका आंसर कॉन्सिक्रेट भी नहीं होगा, इसका आंसर डिसअलाउ तो बिल्कुल भी नहीं, उसका आंसर होगा डाइवेस्ट। तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेट्स सी कितने सही निकलते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ ही प्रिपेयर कर रही हूँ, सो डोंट टेक मी एज योर टीचर, टेक मी एज योर कलीग और द स्टूडेंट और द जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जो साथ में प्रिपेयर करते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, तो न्यूमरोलॉजी जो हम नंबर्स को करते हैं वो नहीं होगा। एंड तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़ को होगा एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी खगोल वो होता है कुछ, एंड स्टार गेजिंग मतलब तो आप लोगों को पता है ये। तो चूज़ द वर्ड दैट इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज़ फ्रस्ट्रेट का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो फ्रस्ट्रेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, बताओ गाइस, बताओ। तो फैटर मतलब किसी को परेशान करना, अनॉय करना। सर्कमवेंट मतलब आप लोगों को पता ही होगा, एक तो उसका आंसर होगा फॉस्टर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन होगा रवि गेव यू द इन्फॉर्मेशन, इसका बताना है हमको करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो रवि गेव यू द इन्फॉर्मेशन, तो गेव मतलब पास्ट है और पैसिव में पास्ट से एक्टिव, मतलब पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता है। तो वॉज द इन्फॉर्मेशन, हैज़ तो प्रेजेंट फॉर्म है, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। वॉज द इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन टू यू बाय रवि। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो शाउट की स्पेलिंग तो बिल्कुल भी गलत है, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, शाउट की स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत है। तो यही आंसर होगा, बाकी ब्लूम की स्पेलिंग यही होती है एंड ब्रूम की भी होती है, ग्लूमी की भी यही होती है। वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, तो इसका आंसर होगा क्लेप्टोमानिया, क्योंकि हिपोक्रेट जो लोग होते हैं जो
दो या दो से अधिक पर्सनैलिटीज़ रखते हैं। कॉइनोसोर मतलब जो कि बहुत पारखी होते हैं ना। आइकोनोक्लास्ट मतलब जो कि मूर्ति वगैरह में विश्वास नहीं रखते हैं। वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, वही मीसोगैमिस्ट। गैमिस्ट मतलब होता है मैरिज, तो मीसोगैमिस्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो चोज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस। स्पेलिंग गलत है वंस की, तो अगर वंस के ऊपर पूछ रहा है तो वंस की स्पेलिंग इसमें सही है सिर्फ। वेट अ सेकेंड गाइस, सेकेंड ऑप्शन में यू रिमाइंड मी ऑफ समथिंग आई न्यू वंस। ठीक है, रिमाइंड की स्पेलिंग थर्ड में गलत है, फोर्थ में भी गलत है, तो इट्स ठीक है। स्लैप ऑन द रिस्ट, बताओ इडियम का मीनिंग। अ माइल्ड पनिशमेंट, थोड़ा सा कर दिया स्लैप, इट्स थोड़ी कम पनिशमेंट ही दी है। अपोलोजेटिक का बताओ सेम मतलब। अपोलोजेटिक का मतलब होता है सेम, बताओ बताओ बताओ। इसका होता है कॉन्ट्राइट, मतलब पश्चाताप करना। अपोलोजेटिक मतलब हम किसी चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज अ वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मैग्नैनिमिटी मतलब बहुत विशालदायी, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। विशालदायी बहुत विशाल हृदय है उसका, तो इसका होगा ऑल्टरनेटिव, मतलब सबकी हेल्प करना है ना, बहुत बड़ा दिल वाला है। फिलिंग द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई फीट डोंट, बताओ माई फीट डोंट डैश ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, तो इसका आंसर होगा टच। फीट टच ही करते रहे ग्राउंड को, स्लैप तो करते नहीं है। प्यूरीफाई, डील, सबके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वोकैब भी करा दूँ तो आई विल, बट यू हैव टू डू वन थिंग, आपको सब्सक्राइब करना होगा और मुझे कमेंट्स में बताना होगा। और मुझे प्लीज़ ये भी बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई जब मैंने समझाया, तो जिससे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आगे अपकमिंग शिफ्ट में। द सेज सेड, इसका हमें इनडायरेक्ट बताना है। द सेज सेड मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, तो द सेज सेड, अब ये जो लाइन है ना, ये एक फैक्ट है यूनिवर्सल, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द सेज सेड द मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, इसका आंसर 1 होगा। यस। 15 देखते हैं। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, ए मैन मे डाई, नेशंस मे राइज एंड फॉल, बट एन आइडिया लिव्ड ऑन, तो ऑफकोर्स ऑप्शंस गलत हैं। लिव्स ऑन प्रेजेंट में जाएगा, क्योंकि सब चीज़ें प्रेजेंट्स में बात हो रही है। मेज इन प्रेजेंट, मेज इन प्रेजेंट। ओके, बॉडी एंड सोल, बताओ इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा wholly and entirely। rearrange the parts of sentence in correct order। virgins of the European poor lost charitable and, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। in former colonies such as Ghana, Jamaica and India and the Philippines, क्यों, ओ सॉरी माई मिस्टेक, इसका आंसर होगा, आई लेट यू नो द आंसर, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन द वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन, तो इसका होगा इन फॉर्मर कॉलोनीज एंड सच एज घाना, जमाइका एंड इंडिया and the versions of the European poor lost charitable and missionary activities। charitable and missionary activities सिर्फ और सिर्फ उसमें होंगी, ये दोनों सब साथ में आने चाहिए, पी और आर, तो पी और आर इसमें साथ में, इसमें साथ में, इसमें साथ में नहीं है, इसमें साथ में, तो थर्ड ऑप्शन तो कट गया। अब वो शुरू होगा क्यू से या पी से, तो पी से तो शुरू होगा नहीं, ये भी कट गया। अब बच्चे हैं टू से, तो वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन in the former colonies such as Ghana, Jamaica and India and the versions of the European colonies and charitable and missionary Jamaica, charitable and missionary activities and the introduction of western juvenile justice procedures, Philippines and basic welfare grown, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 नहीं होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 होना चाहिए, बिकॉज इन द फॉर्मर कॉलोनी सच एज घाना, जमाइका एंड इंडिया एंड द फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस in the Philippines the basic welfare service grew
आउट ऑफ द मॉडिफाइड वर्जन्स, इसका आंसर होगा 1। सी, इसका आंसर 1 होगा करेक्ट। आंसर कर लो। तो चूज़ द वर्ड दैट मीन्स सेम एज द गिवन वर्ड, तो उसमें 3 सिनोनिम्स आ चुके हैं और एक अब तक एंटोनिम आ चुका है, याद रखना। तो क्वेंडरी, क्वेंडरी का मतलब क्या होगा सिनोनिम? इम्पासे। ओके, थोड़े न्यू वर्ड्स आए हैं इसमें, तो इससे अच्छा है हमको लर्न भी होंगे। क्वेंडरी का मतलब होगा इम्पासे, ठीक है। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ देयर इज़ नो एरर चूज नो एरर। द रीसेंट डिस्कवरीज हैव रिजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2, क्योंकि हैव के साथ रीज़न नहीं आएगा, हैव रोज, ठीक है। ओप्स, सॉरी। And it just recently awarded $1 million contract that reeks of corruption। तो 20 में बताइए कोई एरर है या नहीं? कोई एरर नहीं है। एंड इट जस्ट रिसेंटली एडवर्ब दे दिया, अवॉर्डेड वो दे दिया $1 million कॉन्ट्रैक्ट दैट रीक्स, कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिंगुलर तो रीक्स ही आएगा, रीक्स के साथ ऑफ ही लगेगा। तो लास्ट 5 क्वेश्चंस और, लेट्स डू द क्लोज टेस्ट। तो पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। क्लोज टेस्ट है, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेंजेस, many fruits and vegetable changes, many fruits and vegetable change in don't change in color, they don't change in shape, they don't change in clothes, they only change in this size। okay, no, it doesn't, I think I'm wrong in this case, sorry कि मैं रॉन्ग जा रही हूँ, बट आई एम नॉट ए टीचर, आई एम लेटिंग यू नो गाइज, आई एम अ स्टूडेंट टू। तो वी आर सॉल्विंग दिस सीरीज टुगेदर। तो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेंजेस कलर, क्योंकि इसमें 2 दे के रखा है ऑप्शन हमको, तो कलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर ऑल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ओके, हमें आगे का पढ़ना चाहिए था, तब हमें जाके कलर का पता लगता। तो वी आर वेरी रॉन्ग एट दिस स्टेज कि हमने इसका वो किया, ठीक है, आगे नहीं पढ़ा। तो क्लोज टेस्ट में याद रखना, आगे का भी पता लगा सकते हैं हम, आगे से पढ़ के भी कि क्या आना चाहिए। कलर इज़ जस्ट वन वे अलॉन्ग विद द साइज, टेक्सचर एंड स्मेल दैट यू कैन टेल इफ ए फ्रूट और वेजिटेबल इज़ रेडी। सी, इज़ रेडी टू बी हार्वेस्टेड, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल है, कलर से, साइज से, टेक्सचर से, स्मेल से हम पता लगा सकते हैं कि वो रेडी है या नहीं हार्वेस्ट होने के लिए और ईट होने के लिए। इमेजिन अ फैक्ट्री दैट पैक्स, क्योंकि देखो हॉल्ट तो होंगी नहीं, टेप्स होंगी नहीं, ब्रेक्स होंगी नहीं, तो इमेजिन अ फैक्ट्री दैट पैक्स स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी शिप्ड ऑफ। शिप्ड ही होती है ना, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो शिप्ड ऑफ होंगी, पैक होंगी, रेडी होगा एंड कलर होगा। बिफोर shipped off to grocery stores across the country, it might be useful to have a machine that automatically rejects, I think rejects, C, I'm right, rejects, क्योंकि ग्रीन तो स्ट्रॉबेरीज ही नहीं होती, तो उससे हमें ये पता लगता है कि उसको रिजेक्ट करना होगा, एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप, क्योंकि वो सोल्ड तो हो नहीं सकती है। तो प्रोसीड, डिटेन, सस्टेन कुछ नहीं होगा, तो मैं एक बार लास्ट में टिक कर देती हूँ। कलर होगा इसका आंसर रेडी होगा, इसका आंसर पैक होगा, शिप्ड ऑफ, रिजेक्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज आवर फर्स्ट शिफ्ट दैट वी डिड। ऐसे ही मैं सारी शिफ्ट्स करा दूँगी, तो स्टे कनेक्टेड, प्रिपेयर विद मी। 36 डेज़ में हम मे बी और लेस, 36 और मे बी लेस, हम इंग्लिश का CHSL वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर हम CGL मेंस की तरफ बढ़ेंगे। वी विल मार्च देयर, एंड हम मार्च वाले एग्ज़ाम्स एंड करके फिर हम JEE के, उसके पहले के मेंस के, प्री के, जितने भी हुए हम सारे
क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।